नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा और आज बात करने जा रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा संदेश दे दिया है और इसी के साथ एक तीर से 3 निशाने किए हैं। इसी विषय पे आज चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन चर्चा की शुरुआत करने से पहले आपसे एक ज़रूरी बात कहना चाहेंगे कि अगर आपको सच सुनना पसंद है और चीज़ों को सरल शब्दों में समझना पसंद है तो जितना हो सके आर्थिक सहायता दे और सच को इसी तरह से मजबूत करें। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जो कल अपना देश के नाम संबोधन किया उसमें कई सारी बातें साफ कर दी कि पाकिस्तान से जो बात होगा सिर्फ पीओके को लेके होगा। ये जो युद्ध विराम है ये पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने पर हमने मान लिया और ये टेम्पररी है, कोई लिखित नहीं है, आधिकारिक नहीं है। एक भी हमला होगा उसका कस के जवाब मिलेगा। तो पहला जो निशाना प्रधानमंत्री मोदी ने जो साधा अपने बयानों से भी और जो अभी तक एक्शन लिया उससे भी, वो है पाकिस्तान पर। तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद यहाँ सिविलियन पे था, वो भी धर्म के नाम पर, तो इसलिए और ज़्यादा बेसों पर इस पर टारगेट किया गया और 100 से ज़्यादा आतंकियों को मारा ऑपरेशन सिंदूर चला के। सिंदूर इसलिए क्योंकि हिंदू महिलाओं के पतियों को मारा गया और उसका बदला के रूप में यह किया गया। तो उसमें कौन कौन मरा? मेन कांधार हाईजैकिंग वाला जो था वो मरा, मसूद अजहर का ज़्यादातर रिश्तेदार मरा, फिर डैनियल रीड अमेरिकन पत्रकार जिसको एक पाकिस्तानी आतंकी ने मारा था, उसका बदला अमेरिका नहीं ले पाया, भारत ने लिया, और भी कई सारे लोग मरे। तो इस बार क्या हो गया कि उरी और पुलवामा के बदला जब लिया भारत ने और ठोका पाकिस्तान को, तो वो सब जो बेस था आतंकी वो सब थोड़ा साइड के इलाकों में था, मेन शहर में नहीं था। इस वजह से पाकिस्तान ने कह दिया अरे पेड़ गिरा, अरे कुछ नहीं हुआ। लेकिन इस बार जो पहलगाम हमले के बाद जो ये बदला लिया गया, इसमें जो भी मिसाइलें गिरी, जो भी ड्रोन हुआ, अटैक हुआ, वो सब शहर और बिजी एरिया के बीचों बीच हुआ। पहले ही 2 हमलों में जो पाकिस्तान कुछ भी बोलता रहे, जनता के मन में तो है कि भारत ठोक के चला गया, तो गुस्सा था ही। और इस बार अगर नहीं करता तो वहाँ का सेना का क्रेडिबिलिटी डाउन हो जाता। तो ये जो IMF से फंड मिल रहा है और जो फंड मिलते रहता है वो खाता कैसे, आगे कैसे खा पाएगा? तो वो विश्वास जमाने के लिए इस बार पाकिस्तान ने हमला किया जो पिछले 2 में नहीं किया था। तो उसका जवाब भारत ने अच्छे ढंग से दिया। और वो कैसा कि उसका एयर डिफेंस सिस्टम जो लाहौर में था उसको बर्बाद किया, उसका कई सारा एयर बेसेस जो मिलिट्री का था उसको बर्बाद किया, और उसी आसपास न्यूक्लियर वेपन भी था। तो या तो पूरा ख़त्म हो गया या काफ़ी हद तक उसका न्यूक्लियर वेपन भी डैमेज हुआ। मतलब अच्छे से पाकिस्तानियों का कमर तोड़ा है इस बार भारत ने। गिड़गिड़ाया पाकिस्तान ये सब देख के, क्योंकि नेवी चल पड़ा था पाकिस्तान के समुद्री किनारे के तरफ एक बड़ा हमला करने। युद्ध छिड़ने ही वाला था एकदम हाई स्केल पर, लेकिन अमेरिका से गुहार लगाया और अमेरिका भारत से गुहार लगाया। क्योंकि अमेरिका अगर पुराना वाला होता तो जैसे इंदिरा गांधी को आदेश दिया कि जो भी ज़मीनें ली हैं वापस करो, पाकिस्तान को वापस कर दिया, सेना का मोराल डाउन करवाया। यहाँ 2-3 दिन तक हाथ जोड़ के अमेरिका मनाता रहा कि माफ़ कर दो पाकिस्तान को, इस बार माफ़ कर दो, इस बार माफ़ कर दो। तो भारत ने इस वजह से माफ़ी दी और युद्ध विराम टेम्पररी, वो भी अनाधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया है। अब जिस देश का भी थोड़ा भी स्वाभिमान है तो ये युद्ध विराम हुआ तो उसको क्या करना चाहिए था कि मुंह बंद रखना चाहिए था और अपनी गलतियों पर सोचना चाहिए था कि ताकि फिर ऐसा नहीं करे। लेकिन वहाँ का बड़ा क्रिकेटर हो या आम जनता हो या सेना वाला खुद हो, सब एकदम झंडे लेके जश्न मना रहा है अपना कि बड़ा जीत हो गया। और 10 मई को उसने अपना विक्ट्री डे घोषित कर दिया कि भारत से तो जीत गए, इस दिन नाच रहा है, कूद रहा है सब लोग। इसलिए हैप्पीनेस इंडेक्स में पाकिस्तान भारत से आगे है, क्योंकि बेइज्जती हो गई, हार गए, फिर भी जश्न लोग मना रहे हैं, भाई गजब। और ये पाकिस्तानी आर्मी क्या कह रही थी कि आदमपुर एयर बेस को हमने बर्बाद कर दिया, भारत के S-400 जो डिफेंस सिस्टम है उसको भी बर्बाद कर दिया। आज प्रधानमंत्री मोदी उसी बात को गलत साबित करने के लिए आदमपुर एयर बेस पर गए और भाषण दिया, और पीछे S-400 खड़ा था जो पूरी दुनिया को और पाकिस्तान को मैसेज दे दिया कि भारत का तो कुछ नहीं हुआ,
लेकिन भारत ने तुम्हारा एयर बेस, तुम्हारा न्यूक्लियर वेपन, तुम्हारा आतंकी सबको बर्बाद करके तुमको घुटना पे लाया, तुम पैर पकड़ा, फिलहाल के लिए माफ़ी दे दी है, फिलहाल के लिए। अब आते हैं दूसरा निशाना जो कि है चाइना। तो चाइना का इसमें क्या रोल, सवाल हो सकता है। रोल ये है कि जो पाकिस्तान ने ड्रोन से हमला किया, मिसाइल से हमला किया, उसमें टर्की का तो था ही, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा चाइना का था। जो एयर डिफेंस सिस्टम जो बर्बाद भारत ने किया वो भी चाइना का था। मतलब चाइना का सबसे ज़्यादा फजीहत हुआ इस पूरे युद्ध में, क्योंकि उसी का हथियार, उसी का एयर डिफेंस सिस्टम भारत ने बर्बाद कर दिया। मतलब चाइना का टेक्नोलॉजी भारत के सामने कितना पीछे है, और बाकी रशिया, इजराइल जिससे हथियार खरीदा है उसके सामने भी कितना पीछे है, ये इससे पता चलता है। और इससे जो मिलिट्री का उसका जो पावर है, जो उसका हथियार बनाने का लोग क्षमता लोग मानता था, वो एकदम घट चुका है। इसी वजह से अफ्रीकन देश ने जो टेंडर दिया था चाइना को कि हमको हथियार खरीदना है, वो खारिज भी कर दिया इसी के बाद। जब कुछ कर ही नहीं पा रहा है, ना प्रोटेक्शन ना अटैक, तो तुम्हारा हथियार ले क्यों? तो टेंडर भी खारिज हो गया। मतलब न लेना न देना, चाइना को बड़ा नुकसान हुआ है भारत पाकिस्तान के इस तनाव के बीच में। और भारत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कह भी दिया कि चाइना पाकिस्तान को ऑफिशियली हथियार सप्लाई करता है और उसका साथ भी देता है। तो खुल के आओ, खुल के बोलो। साथ भी दे रहे हैं, थोड़ा बोल भी दिए, फिर ये भी बोल रहे हैं कि हम भारत के भी साथ हैं आतंकवाद के खिलाफ। ये दो तरफा बात क्यों, एक तरफ बात करो। तो मतलब इस बार चाइना के भी अच्छे से लाइन लेंथ लिया गया है, जो कि काफ़ी समय से लिया जा रहा है। टिकटॉक बैन, पबजी बैन, उधर बॉर्डर पे सैनिकों को खदेड़ा तो वापस अपना जगह गया, इधर अभी डांट लगाई। मतलब चाइना की भी चल ही रहा है ठुकाई। लेकिन तीसरा जो निशाना है ये एकदम सोच के परे है। कोई भारतीय प्रधानमंत्री सोच भी नहीं सकता था ऐसा करने का मोदी से पहले, जो कि है अमेरिका को उसकी औकात दिखाना। क्योंकि अमेरिका जो उछल रहा है कि देखो मैंने युद्ध रुकवाया, मैं 1000 साल पुराना कश्मीर का समस्या सुलझा दूंगा, जो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है राष्ट्रपति। 70 साल के आसपास का समस्या ही है, तुम 1000 साल कहाँ पहुँच गए? मतलब इतिहास का भी पता नहीं है। क्योंकि अमेरिका और अमेरिकन लोगों को क्या है, उनको मतलब है कि मेरा देश में जो गाने चल रहे हैं, फिल्में चल रही है, जो संस्कृति है, जो बात है, बस उतना ही दुनिया है। बाकी क्या इतिहास है, क्या है, कुछ मतलब नहीं है। वही सुपर पावर का घमंड में पूरा देश डूबा हुआ है। तो उसको खुश करने के लिए ट्रंप अति उत्साह में उछल रहा है, लेकिन उछलते उछलते इतना अति कर दिया है कि भारत को उसको इग्नोर करना पड़ रहा है। और कुछ जवाब भी आ रहा है तो उसका कोई रोल नहीं था। पाकिस्तान गिड़गिड़ाया इसलिए हमने सीज फायर को माना है टेम्पररी, कोई आधिकारिक भी नहीं। अमेरिका का कोई रोल नहीं है। मतलब ट्रंप थोड़ा लिमिट में रहता तो भारत शायद उसका रोल थोड़ा मान लेता। अमेरिका पाकिस्तान दोनों का गिड़गिड़ाने के बाद ये समझौता माना है, किसी का कोई आदेश से नहीं माना है। जब तेल खरीदने का अमेरिका ने बोला मत खरीदो, सैंक्शन लगा देंगे, तब तो भारत सुना नहीं। और ट्रंप कह रहा है कि मैंने कहा कि व्यापार ही रोक देंगे, इसलिए डील हुई। अच्छा, तुम व्यापार रोक देगा तो क्या भारत बढ़ेगा? नहीं। रशिया है, इजराइल है, जापान है, इतना देश है। अमेरिका को भारत का सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जितना भारत को अमेरिका का नहीं है। तो मतलब ये वही फिल्मी सीन की तरह हो गया कि अकेले में तो पैर पकड़ के उससे बात मनवाओ और बाहर निकल के रूम से आओ, लोग को कहोगे अरे ये कोई औकात है इसका मेरे सामने, डांटे इसको तब मेरा बात माना। ये वही हाल है। रिक्वेस्ट किया ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रंप खुद, जो कि पहले उपराष्ट्रपति बोल रहा था अमेरिका का हमको क्या लेना देना इस युद्ध से, जाने दो। और जब लगने लगा कि बेटा पाकिस्तान घिरने वाला है, न्यूक्लियर बम कहीं इंडिया ने छोड़ दिया, खेल खत्म हो जाएगा पाकिस्तान का, तो ये जब हम उसको फंड दिलवा रहे हैं इंडिया को डिस्टर्ब करने के लिए, उसका क्या होगा? तो इस बीच में अमेरिका आया तो उसको थोड़ा चुप रहना चाहिए। लेकिन ट्रंप के बड़बोलेपन से भारत ने ऐसा इग्नोर किया कि उसका कोई नाम लेने वाला नहीं है। विपक्ष का लोग मजाक बना रहा है, आम लोग उसको जोकर कह रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति को कोई जोकर कहे, वो भी भारत से, ये कोई छोटी बात नहीं है। और इससे क्या साबित होता है कि भारत बढ़ते क्रम में है और अमेरिका घटते क्रम में है।
क्योंकि इकोनॉमी ऐसा नहीं है कि अमेरिका का ऐसा है और भारत का ऐसा है, नहीं, इकोनॉमी अभी भी अमेरिका का आगे है, भारत का नीचे है, लेकिन नेता का जो कद है वो देश को ऐसा ले गया है और अमेरिका को इकोनॉमी बड़ा होते हुए भी ऐसा रखा है। तो ये जो घटनाक्रम ये सब है, ये क्या दर्शाता है कि ऑपरेशन सिंदूर और प्रधानमंत्री मोदी और आर्मी के बयानबाजी से और एक्शन से तीनों लोगों को उनकी औकात दिखाई है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी एक सुलझे हुए नेता है, एक लीडर। तो जिस तरह लीडर अपने देश को पूरा सोच समझ के लीड करता है, ये नहीं कि जज्बात में कुछ भी फैसला ले लिया। बहुत लोग कह रहा था युद्ध करो युद्ध करो युद्ध करो, अरे जब मौका आएगा तो वो भी होगा, क्योंकि पाकिस्तान मौका तो देगा ही। और ये टेम्पररी रोक है, ऐसा नहीं है कि साल भर तक अब रुकना पड़ेगा, कभी भी हो सकता है। अभी बड़ा डावाडोल स्थिति है। तो लीडर का काम क्या है कि देशवासियों का इकोनॉमी को नुकसान ना हो, इस तरह से ठुकाई हो सामने वाले की, जो कि ऑपरेशन सिंदूर से हुआ और फिर करेगा तो फिर होगा। क्योंकि ये युद्ध का समय नहीं है। कैसे रशिया ने युद्ध किया, फंसा हुआ है, भारत करता है, भारत भी फंसे रहता है। पर यही विपक्ष जो अभी बोल रहा है कि पाकिस्तान को ठोका क्यों नहीं, सीज फायर क्यों हमने कर दिया, हमने नहीं किया, उसने गिड़गिड़ाया, हमने माना। इंदिरा गांधी समझ लिया क्या मोदी को, जो जीत के भी सीज फायर कर देगा खुद ही, अमेरिका के डर से। अमेरिका को झुकना पड़ा है मोदी के सामने, ये है मोदी का दम। चले हैं स्पेशल सेशन का मांग करने, कुछ नहीं होने वाला। तो जैसा कि कहे, इन सारे प्रकरण से एक चीज साबित क्या होती है कि नेता मोदी ने कठपुतली शहबाज शरीफ, क्योंकि वह आर्मी के ही वजह से चलता है, डिक्टेटर शी जिनपिंग और जोकर डोनाल्ड ट्रंप, तीनों को हैसियत दिखा दी कि भारत से उलझेगा तो ऐसे ही फजीहत होगी। क्योंकि पाकिस्तान दुश्मन देश है तो उस पर हमला करके उसको औकात दिखाया। तुम दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर है लेकिन दोस्त नहीं है रशिया इजराइल की तरह, तो तुमको भी वर्बली औकात दिखाया जाएगा और बाकी फैसलों से कभी कुछ प्रतिबंध, कभी कुछ टैरिफ बढ़ा के औकात दिखाते रहेंगे। पुरानी चालें चलना बंद करो, नहीं तो और नुकसान होगा आने वाले समय में। ये तो ट्रेलर था। गाली बकना बंद करो मोदी को, योगी आ जाएगा तो बढ़िया होगा ये सब। क्योंकि संकट में साथ दिया जाता है, गाली नहीं बका जाता है। और बेवकूफ़ विश्लेषकों को यूट्यूब में सुनना बंद करें और न्यूज़ चैनल देखना बंद करें। ये चैनल देखें, सारा काम का खबर और विश्लेषण समझ में आ जाएगा ताकि गलत फैसला ना ले सके। तो इसलिए हम कहते हैं कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, नहीं आया तो तब तक देखें जब तक पसंद ना आए, उसके बाद लाइक करें। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको पता चले कि प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे देश का सर गर्व से उठाया है और बड़े बड़े शक्तियों को झुकाया है, चाहे चाइना हो, अमेरिका हो या कमज़ोर देश पाकिस्तान को भी उसको और नीचे ढकेला है। और कमेंट करके आप ये बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, आगे किस विषय पे देखना चाहेंगे। और सब्सक्राइब करके द अवेयर आर्मी का हिस्सा बने ताकि टॉपिक कोई भी हो, खबर कोई भी हो, सही जानकारी के साथ सही विश्लेषण यहीं जानने और समझने को आपको मिलेगा। और आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।